अगर नहीं, जरा आप भी, बिल्कुल सही बोल रहे हो सुन सर, लो आप सुनो बिल्कुल सुनो सही। सुन लो एक मिनट, अगर रीढ़ की मैं तो कह हड्डी रहा हूँ है सही ना, बोल रहे हो, एक मिनट यहाँ पे सुनो, बोलना आसान है। रीढ़ की हड्डी अगर है ना, तो जैसे मैंने अब यहाँ पढ़ के दिखाया, आप तो आस्तिक हो, आपको तो दुनिया में कोई कुछ नहीं बोलेगा, जाके वाल्मीकि हम्म, रामायण से इसको डिलीट करके दिखवा दो, ठीक है। अच्छा ठीक है। बजरंग दल वाले ना राम भक्त असली बना देंगे आपको, समझ में आई अच्छा। बात? हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो सिखा देंगे औ- आपको क्या होता है राम औ- भक्ति। अच्छा, ये आए हैं राम भक्त, इनसे बात करते हैं। जी, बोलें राम भक्त जी। माइक अनम्यूट करें राम भक्त अपना। हाँ जी सर, नमस्कार। आवाज से तो पहचान गए होगे आप लोग। हाँ, पहचान गए सर अरे आप। बिल्कुल बिल्कुल पहचान जाएंगे यार, आप नाम आर्यव्रत बदल के और इतने। उसके पहले अद्वैत भी बन के कल गए थे ये साईं जर्नी जी सर जी के सर, वो पास। नाम नाम बदलना पड़ता है ना, फिर क्या पता आप लोग एंट्री दो ना दो। अरे हम लोग तो एंट्री देते हैं सर। अरे दे देते हैं तो आज यार। आप राम के भक्त हो? सर इसलिए नाम इसलिए यूज किया क्योंकि आप एंट्री दे दो। समझो बात। मतलब हाँ आप ये भी ना राम के नाम का इस्तेमाल वैसे ही कर रहे हो जैसे कि अभी तक जो टुन्नी लोग करते आए हैं, यही बात है ना? ये ये पूरा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, देखना हाँ मतलब इनको एंट्री जल्दी मिल जाए, इसलिए हाँ। पूरा का पूरा उधर उनके बिहाफ पर आ रहे हैं राम भक्त लिखकर। देखो क्या हम्म। बात है भाई, मानना पड़ेगा। हम्म, ट्रिक अच्छा लगा है वो, बोले। कल तो थैंक यू। अद्वैत के ऊपर क्या गजब गजब नॉलेज दे के आए भाई वहां। हाँ सर, एस जे सर चुप हो गए थे एंड में, वो भी जवाब नहीं दे हाँ पाए। हाँ हाँ, वो आखिरी में ना, वो क्या होता है सर की दीवार पे सर मारने से अच्छा होता है कि हट जाओ, इसलिए वो चुप हो गए। समझ नहीं रहे सर बात को। बात पता क्या होती है, बात ऐसी है कि जब जब यहाँ, सुनो 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 सर, जब दूसरा को जवाब ना दे पाए तो वो बेकार है, जब खुद जवाब ना दे पाओ तो उसका मजाक उड़ा के उसको साइड मार दो, आप लोगों का यही पॉलिसी है। अच्छा, अच्छा आपको जी, ऐसा ये लगा कि कल पॉलिसी। वो आपके जवाब से लाजवाब हो गए, इसलिए वो जवाब इसलिए वो चुप हो गए, आपको ऐसा लगा? सर वो बात नहीं है, वो जवाब नहीं था उनके पास इसलिए चुप हो गए हो। अच्छा, मैं कल वो देख रहा था सर, वो पूरी बातचीत पता मेरे आपकी। को सर, उसके बाद आपने रोमिला हाँ, थापर का वो भी शेयर किया था, मैंने दिल के वो भी खुश पढ़ा था। रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन वाह। अब ये जो अद्वैतवाद है ना, इसकी पूंछी हम लोग बहुत काटे हैं सर, बहुत। सर क्या है अद्वैतवाद, बताओ जरा आप। आप कल जो समझा रहे थे ना, उसकी बहुत पूछ काटी है हम लोगों ने एक समय में। अच्छा। आप आज बताइए, आज आप क्या क्या हम लोगों के लिए आज आप नया क्या इंफॉर्मेशन लाए हो? आज तो आप राम भक्त भी हो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जैसे कोई गॉड में बिलीव करता है, कोई नहीं करता, ठीक है। जैसे इंडियन फिलोसफी में दो स्कूल्स थे, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। जिस तरह नास्तिक दर्शन है उस तरह आस्तिक दर्शन है। जो नास्तिक में बिलीव करता है या उसके प्रिंसिपल्स को मानता है वो माने, जो नास्तिक में करता है वो उसको करता है, उसको फॉलो करना करे। तो मतलब किसी को दबाव बनाने की जरूरत क्यों है? मतलब अगर कोई मान रहा है तो उसको मतलब क्यों बोलना कि भाई तुम नास्तिक बनो? या हम कोई कहाँ नास्तिक बोले अगर अपनी ऐसा? मर्जी, अब अगर कोई अपनी मर्जी से नास्तिक है, अगर कोई अपनी मर्जी से हम्म। नास्तिक है, उसको क्यों भाई देखो, फोर्स करना आस्तिक नहीं तो हम आस्तिक कहाँ नहीं होना? सर किसी को दबाव बनाए, जैसे मैं तो किसी के दबाव में नास्तिक नहीं बना ना, नास्तिक कोई किसी के दबाव में बनता है क्या? सर आस्तिक भी कोई किसी के दबाव में नहीं बनता। बिल्कुल, क्यों नहीं आपको जो बनता भाई घर से भाई। सिखाया गया आप उसी को तो लेके घूम रहे हो। हाँ दबाव सर ही कोई तो घर था से नहीं आपके थोपा सिखाया जाता। ऊपर। सर। हाँ। सर ये आप बोल रहे हो, आपको लगता है। अरे अच्छा, भाई आपका साहब, जन्म माँ किस बाप बचपन परिवार से। में हुआ है? जी सर। आपका जन्म किस परिवार में हुआ? इस्लामिक परिवार में हुआ कि हिंदू परिवार में हुआ कि ईसाई परिवार, किस में हुआ है आपका जन्म? सर मेरा जन्म सिख परिवार में। हाँ, मतलब तो फिर आप बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आप अगर एक इस्लामिक परिवार में पैदा हो गए रहते, तो अभी आप हमको कुरान में से साइंस बता रहे होते। सर मैंने साइंस का नाम लिया। नहीं, मैं जैसे मोमिन करते हैं वो बता रहा हूं मैं। मोमिन यही तो करते हैं ना, सर वो अपनी कुरान में से बिग बैंग निकाल के दिखाते हैं, तो यही आप भी कर रहे होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जो बचपन से जो ब्रेन वॉशिंग है उसी को आप लेके घूम रहे हैं? तो सर बचपन से मेरे को अपने जो सर मुझे चीजें आपके मुझे दिमाग में अपने डाली उसमें, गई है वो दबाव ही तो है। सर मेरी बात सुनो ना, मुझे उसमें कोई गलत कुछ लगा नहीं। मतलब जो बताया गया उसमें कुछ गलत तो अच्छा, लगा नहीं सर। पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। एक सेकेंड, राम भक्त जी आप ये बताएं। चलो मैं आपको ये श्लोक लगाता हूँ। ये इधर देखो, ये 11वां अध्याय है पराशर स्मृति का।
और इधर ये कहते हैं यदि कोई ब्राह्मण अमेध यानी मनुष्य की हड्डी सर एक सब मिनट में विष्टा, इसमें आप एक सेकंड रुको, सुनो 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 सुनो, बस एक चीज बोल विष्टा दूंगा सर, विष्टा आप का बोलो, मतलब होता है, आप पढ़ो मैं सुनूंगा, आप हंसे भी मैं बोलूंगा। मैं कहना चाहूंगा सर ये जो चीजें है ना सर, जितनी भी आप बताते हो या साइंस जर्नी कोई भी बता रहा है, ये सर ये मिलावटी, बाद में मिलावट की गई है सर। कब हुई है मिलावट, कब हुई है? फिर कब इनको हुई? क्या क्यों धो लगता रहे है हैं आप? आपको? नहीं एक नहीं तो फिर नहीं तो ये जो मिलावट है इसको, इसकी सफाई कर दो ना, आप अभी बैठ के कर दो। सर सफाई जरूरी है इसकी। हाँ तो आप कीजिए इसकी सफाई। जब कीजिए तक कि सफाई। सफाई नहीं होगी तो हम तो ये सब दिखाएंगे। दूसरी बात है सर कि हम एक तो बात, किसी को एक बात, नास्तिक बन, एक मिनट एक सर, एक मिनट रुको ना, हम तो नास्तिक बनने पे किसी को दबाव हम तो बनाते ही नहीं। हम तो जो चीज जैसा है उसको लाके दिखा देते हैं। अब जिसका आंख खुलना है उसका खुलेगा। यहाँ पे ऐसा किसी का थोड़ी ना कि हम किसी का यहाँ पे कोई आ रहा है तो हम उसको मतलब उसको पकड़ के बोलते हैं जबरदस्ती की नहीं बे तेरे को नास्तिक बनना पड़ेगा। लेकिन मुश्किल क्या होती है ना कि अगर मैं ये सब चीजों को बाहर जाके अगर बोलना चालू करूं ना पब्लिक में, तो आपके जो आस्तिक लोग हैं छोड़ेंगे क्या? वो दबाव बनाते हैं कि हमारे धर्म नहीं के सर, खिलाफ मत बोलो। नहीं सर, जो मिलावट है उसके ऊपर तो बोलना चाहिए, और उसका आस्तिक भी इसके ऊपर बोलते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा राम भक्त क्या जी, यार, मेरा मतलब क्वेश्चन, आपके हिसाब ये से सर सब कुछ मिलावट है सर। मिलावट हो जाती है जो चीज नहीं, अगर ये मैं फेवर वाली चीज दिखा दूं वो कह दोगे इसी स्मृति का, वो कह दोगे नहीं ये सही है, और जो जहां आप फंस जाते हो उधर मिलावट हो जाती है आपकी। अरे यार राम ये सर तो भक्त बड़ी जी, एक दोगला मिनट वाली। देना ना, एक आज मिनट देना। आजाद जी, सर हम्म सर एक मिनट, ये एक मिनट, ये मैं कह किसने रहा हूँ ये मिलावट रिलीजन, किसने की? सर ये मिलावट बहुत, किसने की? सर ये बहुत पुराने रिलीजन है, तो इतने सालों से जो लिटरेचर है, इतने हजार साल से सर, वो कितने पीढ़ियों से गुजर के आया, किन किन लोगों यार ने उनका एक दो अध्ययन किया है। ये, सर एक यार मिनट, ऐसे मिलावट नहीं होती है। मिलावट के अरे लिए सर क्या यानी बात कर मानते रहे हो हो? जिनने मिलावट की है वो आपसे ज्यादा फिर संस्कृत ज्ञानी के थे। विद्वान रहे होंगे, भाई मिलावट करते हैं, कर सकते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि मतलब अज्ञान कोई मिलावट कर दे। और फिर अरे उन्होंने सर मिलावट कर दी। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, अगर मिलावट कर दी मैं रुक रहा तो हूँ, ये बोलो आप। बताओ, फिर जब मिलावट कर दी तो फिर आप इनको रखे क्यों हो? या तो इनको सुधारो या फिर इनमें आग लगाओ। जब आप फंसते हो तो कह देते हो मिलावट है, उसके पहले आपके लिए वैसे चल रही है तो ठीक है। सर फंसने की हाँ बात नहीं है, जो चीज सच है वो सच है सर। ये मिलावटी चीजें हैं, इनका हटाना और इनमें सुधार होना अच्छा, तो जरूरी है। मिलावट किया कौन है पहले ये तो बताओ। कोई तो किया होगा बैठ के। एक सर सेकंड, एक स्वार्थी, सेकंड हाँ सर। इसका नहीं जवाब है नहीं मेरे पास, नहीं, ये जो इसका जवाब है, सर कॉन्स्पिरेसी इनसे एक थ्योरी मिनट है ना पूछते हैं इसका, हाँ। सर सर, इसका इनका जवाब, इनका इसका जवाब, ये इनका भांडा फोड़ते इसका हैं। एक जवाब, सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ इसका राम जवाब भक्त, है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, पहले पहले ये सुन लो। आप मिलावट ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने मुगलों ने कर ली, मैं यही मान लेता हूं कि मैंने तो उन्होंने नाम कर ही नहीं ली, लिया, ठीक है। मैंने अरे अंग्रेजों सुनो मुगलों का तो नाम यार, लिया। किसी ने भी कियो, चलो ठीक है, किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है, मिलावट आपने कही, ठीक है, मिलावट मान ली। लेकिन ये पारासर स्मृति हिंदी टीका संहिता है, ये व्याख्याकार इसके कौन है? पंडित श्री गुरु प्रसाद शर्मा है, ठीक है। इसके पंडित श्री गुरु प्रसाद शर्मा इसके व्याख्याकार हैं। और ये चौखंबा विद्या भवन वाराणसी से प्रकाशित है। और इसका जो एडिशन मैं दिखा रहा हूँ, ये कब प्रकाशित हुआ है? 1998 में, 1998 में हुआ। तो ये बताएं आप कि भाई अगर मिलावट हो गई थी उसके बाद ये पब्लिकेशन इसका कर रहे हैं और व्याख्या कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि वो जो व्याख्याकार है वो तो ये सारी चीज को सही मान रहा है। फिर आप इसका ठेका कैसे ले सकते हो? ये कैसे कह सकते हो कि ये चीज है वो इसमें मिलावट हो गई? मिलावट किया है। 1998 के बाद कौन कौन मिलावट करने आया? अभी आप ये बताएं, सुनो, 1998। जवाब सुनो, हम्म जवाब सुनिए पहले, पहले बताओ। पहले जो जवाब छोड़ा उसका जवाब मैं दूंगा सर। हर हर जगह पे, हर मतलब विचारधारा में पाखंडी, दुराचारी, पापी या लोभी लोग हर जगह, और अच्छे लोग हर जगह होते हैं। अच्छे संत महात्मा भी हुए और बुरे पाखंडी लोग भी हुए। तो जो बुरे पाखंडी और दुराचारी लोग हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए लिटरेचर इसका इस्तेमाल करके ऐसा इसको लिखा गया कि इससे शोषण कर सकें लोगों का। ये पर जो कौन दर्शन था वो मतलब सही। कौन है भाई? कोई तो कौन होगा लिखा? ना, उसको कौन पिन लिखा? पॉइंट तो करो आप। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ ना, दुराचारी, पापी हाँ, और ये पाखंडी ब्राह्मण। कौन है? उसका नाम तो कुछ होगा। कौन है? नाम तो बताओ। अरे सर, चोरों का नाम कभी सामने आता है क्या? नहीं तो फिर आप एक काम कीजिए ना कि आप ये सारे जो सब लिखे हुए हैं ना इसको डिलीट करके अपनी किताब छपवा लीजिए। यहाँ पे मेरी एक स्क्रीन शेयर कीजिए तो, आजाद जी। जी सर।
वाल्मीकि अच्छा, रामायण को भी थोड़ा सा करेक्ट करवा लेते ना इनसे आज। हाँ, हाँ, गोल हाँ। गोल चिकने हाँ। चिकने। राम भक्त जी, ताड़ फल के ये लो, जब तक ये आ स्क्रीन गई शेयर ना, हो मेरी रही है। स्क्रीन आ गई इनके पास। आ गई बिल्कुल आ गई। हाँ, ये देखो, ये राम भक्त आप बन के आए हो ने, देखो वाल्मीकि जी क्या लिख रहे हैं। देखो, ये सीता के बारे में लिख रहे, रावण बोल रहा है सीता को, तुम्हारे ये दोनों स्तन, स्तन यानी होता है ब्रेस्ट, पता है पुष्ट बिल्कुल। गोलाकार परस्पर सटे हुए, प्रगल्भ मोटे उठे मुख वाले, कमनीय चिकने ताड़ फल के समान। उसको ताड़ फल दिख गया ना सीता के ब्रेस्ट में, मतलब ताड़ फल को देखा होगा ना, तो वो मतलब आप ये सोचो भाई कि आप हमको बता रहे हो मिलावट, उस बंदे के दिमाग में क्या मिलावट होगी कि वो ताड़ फल को देखता होगा, उसको लगता होगा औरत के ब्रेस्ट लटक रहे हैं यहाँ पे, ताड़ फल तो सर समान आकार मैं वाले। वही, सुनते जाइए हाँ, प्लीज, सुनिए प्लीज, बीच में नहीं बोलिए। ताड़ फल समान आकार वाले, परम सुंदर श्रेष्ठ, मणिमय भूषणों से मणिमय आभूषणों से विभूषित, तुम्हारी कमर इतनी पतली कि मुट्ठी में आ जाए, चिकने केस मनोहर, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए। ये देखो, उसके बाद और आगे निकल के जब आ रहे हैं हम, तो राम जो है ये इतना ज्यादा पीड़ित हो गए हैं कि सीता को उठा लिए हैं, और वो बोल रहे हैं भाई कि हाय उत्तम व्रत का पालन करने वाली मेरी प्रियतमा, कंठ का हार हर समय सुशोभित, किंतु रक्त बोझी राक्षसों ने सूने वन में ले जाके उसे रक्त फाड़ के पी लिया होगा, है ना। और वो बार बार क्रंदन कर रही होगी, और आखिरी में बोल रहा है भाई राम मतलब किसी की बीवी को किडनैप कर लिया गया है, और राम बोल रहे हैं जिनके राम भक्त आप बन के अभी आ गए हो, कि मेरे प्रिया के वो दोनों गोल गोल स्तन, मतलब किडनैप हो गई भाई वाइफ, हाँ, और उसको वो गोल गोल ब्रेस्ट याद आ रहा है, तो जो सदा लाल चंदन से चर्चित होने योग्य थे। तो ये एक बात कौन कर रहा है? वाल्मीकि, ठीक है। अगर आपके में हिम्मत है, हल्की सी भी आपके में हिम्मत है, यहाँ पे स्ट्रीम में आके बात करना ना बहुत आसान होता है। अगर जरा आप भी बिल्कुल सही बोल रहे हो सुन सर, लो, आप सुनो बिल्कुल सुनो सही। सुन लो एक मिनट, अगर रीढ़ की मैं तो कह रहा हड्डी हूँ है सही ना, बोल रहे हो, एक मिनट यहाँ सुनो, पे बोलना आसान है। रीढ़ की हड्डी है अगर है ना, तो जैसे मैंने अब यहाँ पढ़ के दिखाया, आप तो आस्तिक हो, आपको तो दुनिया में कोई कुछ नहीं बोलेगा, जाके वाल्मीकि रामायण से इसको डिलीट करके दिखवा दो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। बजरंग दल वाले ना राम भक्त असली बना देंगे आपको, समझ में आई अच्छा। बात? हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो सिखा देंगे आपको क्या होता है राम औ- भक्ति। तो और एक यहाँ चीज और आके कहना ना आप चाहूंगा लोग मैं। जब ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जब फेंकते हो ना कि ये मिलावट हुई, कुछ तो सोच के आया करो यार। आपके जितने धर्म है, चाहे वो ईसाइयत है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, सिख जैन धर्म में धर्म क्या है, ये मिलावट चीज, है? अरे सिख छोड़ धर्म दो में क्या यार एक में। अब देखो इनके पूंछ पे पांव पड़ गया, पड़ गया नहीं, इनके पूंछ बताओ पे तो पांव। सही। रुक आपने जाओ, बोला दिखा, मिलावट मेरे है, को क्या पता था, मिलावट है? मेरे को मालूम था, मेरे को लग रहा था सर आप फेलोसी सिख हो मत चलो एक्चुअल में। सर, सर आप फेलोसी मत चलो। अभी एक मिनट, अभी आपको दिखा रहा हूं। आपके सिख धर्म ने तो, आपका सिख धर्म जाति व्यवस्था से लड़ाई करने के लिए बना है ना, बना था ना, जाति व्यवस्था से लड़ाई करने के लिए जाति बना सर? व्यवस्था से लड़ाई करने के लिए बना है कि नहीं? नहीं, जाति व्यवस्था से हाँ लड़ाई या करने ना के लिए बोलो। खाली जाति अरे व्यवस्था से। अरे राम अरे भक्त जी, भाई, गुरु बेसिकली नानक ब्राह्मणवाद सबसे से ज्यादा किसका विरोध करते थे? जाति प्रथा का जो विरोध किया है ना गुरु नानक ने। डाउरी सिस्टम, सती प्रथा, कास्ट सिस्टम, इन गुरु सबका। नानक गुरु नानक जी ने जाति प्रथा का विरोध किया है कि नहीं किया है? जिसका मैंने नाम लिया उन सबका किया, हाँ। फिर से वही बात देखो, आप सिलेक्टिव मत हो। क्या गुरु नानक जी ने कास्टिज्म का विरोध किया है कि नहीं किया है? किया है। क्या आपके सिख धर्म में कास्टिज्म है कि नहीं है? आज घुस गया जो सिख धर्म है कि नहीं है? वही मैं कह रहा हूँ, मिलावट हो गई, घुस गया। है कि नहीं है? हाँ या ना बस बताइए ना। हाँ हाँ। तो जाके अपने सिख धर्म को तो ठीक करवा लो यार पहले। जो गुरु नानक देव जी बोल के गए हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं वो लोग, आप हमको यहाँ पे आके बता रहे हो। और जैसे ही मैंने बोला सिख धर्म का, जैसे ही मैंने नाम लिया, तुरंत आप बोल दिया हाँ बताओ इसमें क्या है, इसमें क्या है बताओ। फैलेसी मत खेलो। या तो फिर आप देखो सिख हो, ठीक है, और आप यहाँ पे आ रहे हो ये सब नाम को बदल के, ताकि जो टुन्नी है इनकी पेली जाए। लेकिन देखो हम लोग एथियस्ट बैठे हैं ना यार, हम यहाँ पे किसी रिलीजन का सपोर्ट करने नहीं बैठे हैं। आपको यहाँ खोल के भी मैं दिखा सकता हूं कि सिख धर्म में किस तरह से कास्टिज्म है, व्याप्त है, पंजाब में दिखाई दे रहा है, वहां पे ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कास्टिज्म प्रैक्टिस की जाती है। तो सर बाद में मिला है ना, अभी पहले थोड़ी था वो। तो आप उसको ठीक करवाओ ना, जब तक वो ठीक नहीं होगा हम बोलेंगे। मतलब आप ये बोल रहे हो कि आप लोग नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें मिलावट हो गई है। और राम भक्त मतलब आपसे एक चीज और कहना चाहेंगे,
सर इनसे एक चीज और कहना चाहेंगे कि ये जो मिलावट मिलावट हर जगह चिल्लाते हैं ना मिलावट, अगर रियलिटी में अगर आप ये मिलावट मिलावट करोगे ना तो आपका ऐसा कोई सिंगल भी धार्मिक ग्रंथ नहीं बचेगा जिसमें आपकी ये अश्लीलता, दरिंदगी और एक गंदगी ना भरी पड़ी हो। आपका ना पूरा धर्म ही मिलावटी साबित हो जाएगा। और आप ना फिर वो मैं कहना नहीं चाहिए, मैं कह भी नहीं रहा हूं, लेकिन बुरा लगेगा फिर आप लोग कहते हैं मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया। आपका पूरा धर्म ही मतलब मिलावटी और दूसरों का दूषित फिर कहा जाएगा, और फिर आप उसको ढो रहे हो ना, तो फिर ऐसे को एक मैं मिनट, अभी बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपने क्या अपनी कहूँ। बात पूरी कर दी, आपने पूरी बात कर दी। अब मेरी बात सुनो, हमारे लिटरेचर में क्या मिलावट है बता दो, मान जाऊंगा। यार क्या बेवकूफ इंसान हो, अभी बताया ना कि मिलावट है मिलावट है। अभी सर ये फिर आप कौन से आप लोग लिटरेचर कहते में हैं बोल ना। रहे हैं? नहीं, अमित सर ने बोला कास्ट सिस्टम, और कोई मिलावट बताओ। अरे भाई, आपके सिख ना खुद ही मिलावट करके अच्छा ये बैठ गए। सिख हैं। गुरु नानक देव जी, अगर मैं तो, अरे मैं जानता हूं ना यार, ये क्या करके आ रहे हैं। ये यहाँ पे इसलिए आते हैं ताकि टुन्नियों को पेला जाए, ठीक है। ये सिख है, ये इसलिए आ रहे हैं। ये ओ खेल ना मैं बहुत पहले से खेलता चला आ रहा हूं। अद्वैत अद्वैत इनको कुछ ही नहीं पता है। इनको ये भी नहीं पता होगा कि मतलब मैं अद्वैत का भी पूछना चालू करूं, जो कल बोल दिए साईं झरनी सर चुप हो गए। यार मैं अभी आपसे पूछना अगर शुरू कर दूंगा ना, अद्वैत का नहीं बता पाओगे आप ठीक से, ठीक है। तो सर एक आप बात हो बोलूं, आपने सिख। ईगो होता हाँ है, एक ईगो मिनट, होता है। हाँ हाँ, नहीं वो वो होना भी आप चाहिए। लोग के सामने में ईगो दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि आप लोग ना हाँ इस तरह का जो खाल लपेट के आते हो ना, आप हो एक्चुअल में सिख, ठीक है। मैंने जैसे ही पूंछ पे पांव रखा, आपको तुरंत आवाज आ गई। आपके मैं सिख बोल रहा हूँ धर्म सर, की मिलावट सबसे कास्ट बड़ी ये है कि अगर गुरु नानक सिस्टम। देव जी ने जाति प्रथा का विरोध किया है और आपके अभी के जो सिख हैं वो जाति प्रथा को प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही अपने आप में सबसे बड़ी मिलावट है, मैं ठीक है। मान रहा हूँ, है मैं तो आपको मान रहा हूँ। उसको हाँ, तो आप उनको जाके बताओ, आप हमको मत बताओ। हम बोलेंगे इस बात को कि आज का जो सिख धर्म है इसमें जाति प्रथा दिखाई देती है। और ये मैं आपको कुछ और भी चीजों को शेयर कर देता हूं ना। कहाँ यार, हाथ कंगन को आरसी क्या, जब तक आप इनसे बात करो मैं इनको कुछ चीजों को शेयर कर देता हूँ। जी जी। रियालिस जी, एक बात मुझे कहनी है, राम भक्त जी, जो भी एथिस्ट चैनल नहीं है, अभी हाँ, ये एक नाम मिनट, बदल जब के तक आते हैं, इनको हिंदू ना हाँ समझें, ये सिख हैं एक्चुअल में। हाँ, हमें भी वो पता जो नहीं भी था, हो, अभी पता चला। आप चलिए, सिख भाई साहब, हम्म अगर कोई भी एथिस्ट चैनल कोई आपकी दृष्टिकोण में नेगेटिव, हमारी दृष्टि में रियल बात कर रहा है, रियलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहा है, तो आप उसको इस तरह से ले लीजिए। मैं सिंपल उदाहरण देना चाहता हूँ, सिंपल एग्जांपल। अगर आपके नितंब पे, पिछवाड़े पे अगर कोई वो हुआ है, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं रियालिस्ट जी? क्या पिंपल जैसा हुआ हो, पिंपल जैसा हुआ तो क्या फोड़ा बोलेंगे उसको? कोड़ा। फोड़ा फोड़ा। अगर आपके पिछवाड़े पे कोड़ा हुआ है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बताता है कि ये कोड़ा हुआ है, तो आप डॉक्टर को गाली दोगे कि अरे यार तुझे आता नहीं है, तेरे में तो मिलावट है? अरे वो आपके लिए बात कर रहा है। अगर आपको ये लग रहा है, मैंने कब बोला आपने अभी सर? नहीं, अभी आपने बोला अमित जी को, आप ईगोइस्टिक वाली बात का, आपके ईगो बहुत है, फिर आपने बोला कि कहाँ मिलावट है। अरे सर, जब मिलावट है और आप ये बोल रहे हो कि जातिवाद के अलावा कौन सी नहीं वो मिलावट है? ना जारविस सर, क्या होता है ना, होता क्या है कि कोई भी धार्मिक आदमी जब आता है ना, जब वो अपने धर्म को डिफेंड, मैं जब तक किसी दूसरे को पेलता रहूंगा ना, वो बहुत नीचे से ताली बजाएगा। जैसे ही मैं उसके तक आ जाऊंगा ना, तो मेरे अंदर ईगो आ जाता है। देखो बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है ये। देखो पंजाब में किस तरह से जातिवाद जो है ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस किया जा रहा है यार, तो ग्राउंड सर लेवल मैं तो पे। एग्री हूँ उससे, मैं और तो एग्री हूँ इनका जो उससे। सिख धर्म है उसकी उसकी जो शुरुआत है वो इसलिए हुई थी कि ये सारी चीजों को हटाया जाए, समाज की जो कुरीतियां हैं इसको हटाया जाए। ये देखो 8 अगस्त 2019 की खबर है। इन पंजाब अपर कास्ट मोस्टली जाट सिक्स डोमिनेट द फार्मिंग लैंडस्केप, ठीक है। ओनली 3.5% ऑफ प्राइवेट फार्म लैंड बिलोंग्स टू दलित्स हु मेक अप टू 32% ऑफ पॉपुलेशन। ये हाल है। जाट सिखों के पास वहां पे 96% से ज्यादा का लैंड ओनिंग है, ठीक। और जो और आपको दलित हैं जो कि 32% है, उनके पास सिर्फ 3.5% है। ये कास्टिज्म एट इट्स वर्स्ट, एट इट्स वर्स्ट ये जमीन पे दिखाई दे रहा है। और कहां पे दिखाई दे रहा है? उस मतलब मैं सबसे ज्यादा खराब बात मेरे को यही लगी भाई, कि गुरु नानक देव जी का जो संदेश था
उसको लेने के बजाय जो आज के जो सिख हैं वो जो काम कर रहे हैं, वो उसको ठीक करने के बजाय ये आके हमको बता रहे हैं भाई कि ये सब मिलावट हो गई। आप ना हिंदू नहीं है, आप है सिख। आप नाम बदल के आते हैं ताकि इसी तरह की आप ये बात करें और टुन्नियों के सब निकाल के हम लोग यहाँ पे उनको पेलें और आपको बहुत ज्यादा अच्छे से अपने अंदर में लगे, हा आज मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। और तो इस सर एक चीज बात को जब मैं बताओ, आपके पकड़ लिया तो आप मेरे को बोल रहे हो ईगोइस्ट है। सर अब एक बताने बात वाली बताओ, जैसी ना कोई बात ही नहीं रह गई है आपको एक्चुअल जो में। इंडिया में एक्चुअल में जितने भी बता रहा हूं मैं। रिलीजन, इंडिया में जितने भी नहीं। रिलीजन हुए हैं वो सब सनातन धर्म की शाखा तो है। वो सिख धर्म किसकी शाखा है? सनातन धर्म की शाखा है सिख धर्म। सारे जितने भी इंडिया के पैदा हुए धर्म है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म पुराना धर्म, भारत का सबसे। कौन सा धर्म है वो? नाम क्या है उस धर्म का? आर्यन धर्म। अरे बाप रे, ये तो आर्यन नया, ये धर्म तो ना, आर्यन, ये आपने ने, आ- अरे आर्यन जारविस खान। सर मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, ये टुन्नियों के मजे लेने आए हैं यहाँ पे। भैया हाँ यहाँ सही पे बात ना है। ऐसी बस दुकान नहीं खुली है यार, प्लीज। आप अपने और सिख उसके धर्म की अलावा बात करो। ये भाग जाए या हम निकाले, उनसे पहले एक बात कहना और चाहता हूँ कि जहां पे जातिवाद आया ना, तो फिर और कुछ बुराइयां आनी बाकी नहीं रहेगी। आप बोल रहे उसके अलावा क्या है? जब जातिवाद आया तो बाद में वो उसके साथ सब कचरा लेके आएगा। तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ जातिवाद घुस अच्छा गया है यहाँ सिख पे धर्म कुछ में। दोस्त लिख रहे हैं कि भाई ये सिख नहीं है, सनातनी है, ये किसका चेला है, लिख रहे भाई यहाँ पे। तो भाई आप ही क्लियर करो भाई, आपका धर्म क्या टुन्नी है है, यार? ये आप झूठ बोल रहा है, हाँ ये टुन्नी है। ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, हमारे साथ नागरिकता सर आ गए। हाँ ये, हाँ सर बोलें। जी सर, नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? और लाइन हाँ सर, से अभी आ रही जितने है। दोस्त हैं भाई सभी लिख रहे हैं कि ये सिख नहीं है। जी सर नहीं है, क्योंकि इसकी जो साइकोलॉजी और बातचीत करने का जो तरीका है उससे लग रहा है कि ये टुन्नी है। टुन्नी क्या होता है? मतलब जो भगवान को माने वो टुन्नी हो जाता है? नहीं टुन्नी वो नहीं, होता है जो अपने धर्म के नशे में इतना चूर हो जाता है कि जिसको अपनी धार्मिक किताबों में गंदगी नहीं दिखती उसको लगता ही मिलावट हो गई, उसको टुन्नी बोलते हैं हम। तो सर जैसे वो कास्ट हर सिस्टम धर्म में मिलावट पाए हुई, जाते ऐसे हैं, मिलावट है सर, वो मिलावट हुई हर है। तो धर्म में अमित पाए जाते हैं। अमित सर, मैं बोलना चाहता हूँ, बोलूं क्या मैं? हाँ सर, हर हाँ धर्म हाँ में बोल मिलावट। अभी लीजिए हम सर। अगर ये भाई बार बार ये जितने दोस्त हैं ये सब लिख रहे हैं कि ये टुन्नी है भाई, आप कौन से धर्म के यार? अगर मान लो कि आप हिंदू हैं और अभी आपने बोला मैं सिख हूं, तब तो और भी ज्यादा बेशर्मी की बात है फिर तो। ये मतलब आप अपना रिलीजन क्लियर नहीं कर पा रहे हो। सर बात ऐसी है कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, हर धर्म में आप बुराई। किस धर्म से बिलोंग करते हो सर? थोड़ा सा मतलब लोगों के सामने हाँ में। बता दो। सर मैं इतना बोलूंगा, हम पुराने, हम वैदिक आर्यन लोग हैं बस। जी तो जी सिख जी नहीं हो जी, ये मतलब? आप सिख नहीं हो मतलब तो आप सर ना? तो सर ये जितने आप भी सिख धर्म, हो? अरे सर हर धर्म भारत सनातन धर्म की शाखा है। क्या आप सिख हैं सर? सीधा अरे बताइए ना क्लियर प्लीज। जवाब दे दो यार, ये घुमा घुमा क्यों रहे हो? आपको शर्म आ रही है क्या बताने में? अब आपका इतना कमजोर धर्म हो गया है कि नाम बताने में तक शर्मा रहे हो। मैं इतना बोलूंगा, मैं आर्यन यार हूँ बस। नहीं, यार मैंने सर सिखों देख रहे को हो, जैसे इनको धर्म बताने एक में दोस्त इनको लिख रहे हैं लज्जा आ कि रही सिख है। डोंट स्पीक अबाउट सनातन। तो भाई आप बताइए मतलब आपको यानी यार आप कैसे आस्तिक हो यार? आपको अपने धर्म को बताने में शर्म आ रही है यार? मैं बोलता रहा हूँ वैदिक आर्यन हूँ मैं। जी अरे सर, यार ये कार्य दोनों मतलब वैदिक सिख कोई आर्यन। नहीं धर्म हो ही आप? नहीं है। अमित सर, सिख मैं नहीं हो बोलना ना चाहता मतलब आप? हूँ। नहीं, एक मिनट सर, इनसे एक बात अभी हम मैं क्लियर कर लेता हूं मैं। सर देखो, ईमानदारी रखना चाहिए, मतलब ये मत करो आप ऐसा मत खेलो। आप सिख हो कि नहीं हो, आप सिर्फ ये बताओ। मैंने कह दिया मैं सनातनी हूँ। तो सनातनी अलग होता है, सिख अलग होता है भाई। अरे सर हम जितने भी इंडिया में रिलीजन पैदा हुए हम सब एक सूत्र से इंटरकनेक्टेड है। वो कौन सा सूत्र है? वो सर जो वेद से आता है वो वाला है क्या? जो वेद से आता क्या? है वो सूत्र है क्या? सर वेद है, त्रिपिटक है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जितने भी भारत के अंदर पैदा हुए नहीं धर्म नहीं, दर्शन आपने है। कहा कि मैं वैदिक आर्यन हूं, आपने कहा, इसका मतलब है कि आप टुन्नी हो, इसका मतलब। सर ये क्या बात हुई जो वैदिक आर्यन और टुन्नी हो गए? उन्हीं को तो नाम दिया हो भाई, टुन्नी, वही उन्हीं टुन्नी उन्हीं होते हैं वही। हाँ वही तो होते सर हैं। टुन्नी क्या? जिसको हाँ क्या टुन्नी? मैंने वैदिक धर्म आप पे थोपा गया?
सनातनी का मिनट सुनो। पर्याय है टुन्नी। जो सनातनी होता है ना वो इतना टुन्न हो जाता है कि अब हम उसको सनाटुन्नी बोलने लग गए थे, तो वो और तो शॉर्ट कर टुन्नी। दिए थे हम लोग कि टुन्नी। मैं तो आपकी बातों को इत्मीनान से सुन रहा हूँ सर, मैं कहाँ टुन्नी हूँ। वो आपको सर नहीं मैं पता अमित चल सर रहा है मैं ना कि बोलना आप चाहता धर्म के हूँ। नशे में कितने टुन्न हो। सर कहाँ टुन है सर, आपने जो बात अच्छा बताई मैंने आप, एक्सेप्ट नहीं की। चलो मतलब ये इन्होंने कहा है भाई कि ये वेदिक आर्यन है, ये जो जी जी वेद है ना ये उनको मानते हैं दरअसल ये, तो इनके लिए थोड़ा सा एक वेद कम है, थोड़ा वो भी निकाल लेता हूँ भाई, और इन्हीं से पढ़वाऊंगा आज मैं ना। सर उपनिषद निकालो, उपनिषद वेद निकालता हूँ ना यार, मस्त वाला यजुर्वेद। उपनिषद निकालो सर, उपनिषद निकालो। अच्छा वो जिसमें अच्छा ओम, वेद। वो जो जिसमें कुत्ता बोलता है ओम मुझे खाना दो वाला उपनिषद। हाँ उपनिषद निकालो। जावेद जी, बोलिए सर, बोलिए। अच्छा उस दिन आइजैक न्यूटन सर बैठे हुए थे, वो निकाल लिए थे एक, हाँ वो मुझे खाना दो। कुत्ता बोलता है ओम मुझे खाना दो। वो सर वो रुको मैं इनको कहानी ना, है, अरे वो वेद, कहानी है अरे समझाने के लिए। आप वैदिक हो यार, रुक जाओ, आप वैदिक हो, आपके लिए तो हाँ, बढ़िया सर चीज है मेरे पास, सर आप भी मजा वेदी को, आएगा आप इन आपको भी। लोगों के साथ क्यों बैठे हो? कौन मैं? आप भी तिवारी हो। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण है, हाँ, वैसे नहीं नहीं, पशुओं में वही वाला। बकर। नहीं इनको दिखाते हैं। थोड़ा सा रुकिए, मैं निकालता हूँ। एक सेकंड अरे रुकिए मैं मेरा यार इंटरनेट। वो वाला निकाल रहा हूँ ना, आजाद भाई, हाँ हाँ निकालें सर आप। और आज ये अमित यजुर्वेद सर पाराशर। आपको भाष्य। अमित सर आपको हाँ नहीं हाँ पता आप अच्छा, कितनी बड़ी संस्कृति को छोड़ चुके हो। हाँ, उससे हाँ ज्यादा उनको बड़ी नहीं पता, संस्कृति अभी को अभी पकड़ दिखाता हूँ। लिया हूँ, वो है इंसानियत की संस्कृति। सुनते अभी जाओ, देखें आपकी संस्कृति। हाँ ये देखो भाई, ये देखो, ये वेद का भाष्य है, दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य ना, भाष्य नंबर 1 है ये, सर अध्याय मुझे ऋग्वेद 25 पढ़ाओ, मंत्र 7। हाँ, ऋग्वेद पढ़ाओ, ये ऋग्वेद। वाला अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं बात वो नहीं है, ऋग्वेद पढ़ना चाहता हूँ मैं इस वक्त। नहीं ये वेद अच्छा नहीं है। मैंने बोला अच्छा नहीं है, मैंने बोला इस टाइम मेरा जो मन है ऋग्वेद करने पढ़ने का कर रहा है। नहीं एक बार मगर, अच्छा आप ये बोल दो कि ये वाला वेद बोरिंग है, बोल दो ये फालतू वेद है, तो मैं ऋग्वेद निकालता हूँ अभी बैठ के। मैंने बोला बोरिंग है, मैंने बोला मेरा मन अभी ऋग्वेद पढ़ने का कर रहा है। अरे ये आपके वेद है भाई, आप ऐसा ना, आप ऐसी बेइज्जती निरादर इनका मत करो, इसको पढ़ो ना, इसमें क्या लिखा है ये पूरा पढ़ो आप इसमें, ये ऊपर में संस्कृत में है, और दयानंद सरस्वती जी ने इसका भाष्य किया है, ये पढ़िए ना थोड़ा सा, और मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, पढ़ो सर, ये लो, ये देखो, ये आप इसको बाद में चेक भी कर सकते हो, यजुर्वेद का भाष्य। हाँ पढ़िए सर, दयानंद बताइए, में यजुर्वेद भाष्य में इस मंत्र का अर्थ यह लिखते हैं जोर कि जोर से केवल पढ़ो ना सर, आवाज धीरे आ रही है जोर आपकी, जोर से जोर से पढ़ो। थोड़ा हाँ पढ़िए जोर जोर ताकि से। सारे लोग ठीक है, सुने। हाँ राम ठीक भक्त है जी, सर, हमें भी अपनी कथा सुनाए, जोर से बोले। हाँ, ठीक है सर, नहीं ठीक। इसलिए कि आवाज जोर से आएगी ना थोड़ा। हाँ जी पढ़िए जी इसको। जी। हे मनुष्य, तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान अंधे सर्पों को, गुदेंद्रियों के साथ वर्तमान विशेष कुटिल सर्पों को, आंतों से जलों को, नाभि के नीचे के भाग से अंडकोश को, अंडों से घोड़े के लिंग को, और वीर्यों के से संतान को। अच्छा। हम्म, नीचे हाँ जाओ। आगे ये देखो, हाँ पढ़ो ना, पढ़ो, ये देखो, हम्म, पढ़ो इसको। पित्त से भोजनों को, पेट के अंगों को, गुदेंद्रियों और शक्तियों से शिखावटों को निरंतर लेओ। अच्छा। हाँ अब ये देखो, ये एक नहीं, अब ये देखो ना, रुको 1 मिनट रुको। हाँ सर अब प्लीज, ये नो वन शुड लाफ। 1 मिनट, हम हंसेंगे नहीं, नहीं हंसेंगे नहीं, नहीं। इसमें हंसने वाली बात ही नहीं है सर, हंसने वाली बात ही नहीं है, और अगर ये इनको ये तो मिलावट लग रही ना, तो ये दयानंद सरस्वती का भाष्य है ना, ये जो प्रश्न है सर, इसको एक बार थोड़ा देखिए ना। हाँ बताइए सर, ये जो प्रश्न है इनको भी पढ़िए, ये आप ही के वेद है। दयानंद जी हमें बताएं कि अंधे सर्पों को गुदा में घुसाने और कुटिल सर्पों को हाथों में लेने की आज्ञा क्या ईश्वर ने देता है? यदि देता है तो हम्म सामाजिक दिन में ये कितनी बार लेते हैं? हम्म दूसरा प्रश्न क्या है सर? दयानंद जी हमें बताएं, अंधे कुटिल सर्पों और विश्व के लिंग को गुदा व आंतों में निरंतर लेते रहने के पीछे का विज्ञान समझाइए। ये देखो, ये तीसरा प्रश्न। दयानंदी गुदा बातों में अंधे कुटिल सर्पों एवं अक्ष के लिंग को निरंतर लेते रहने की विशेष युक्ति का खुलासा करें, क्योंकि दयानंदी के सर्पों के साथ इस कृत्य की हम्म कल्पना करके भी
हमारी समझ से तो बाहर है कि सर्पों को ये किस युक्ति से प्रवेश देते होंगे। और ये चौथा सबसे अच्छा प्रश्न लगता है सर मेरे को, ये सबसे मजेदार है ये। सर्पों को गुदेंद्रियों में लेने की आवश्यकता क्या है? गुदेंद्रिय आनंद ही अगर अपेक्षित है तो सर्प के समान आकार वाली अन्य वस्तुओं का विकल्प भी तो है ना आपके लिए। और यदि लेते समय सांप घबराकर आपको अंदर या बाहर से काट लेवे तो वैद्य के पास जाकर क्या कहोगे आप? बताओ सर अब कैसे करें? ये है यजुर्वेद भाष्य, दयानंद मैं जी एक्सेप्ट का। जो कर रहा हूँ ना कि आपकी बात। हाँ हाँ, अब इसमें ये बताओ कि दयानंद सरस्वती ने जो मिलावट करी है ना, तो कल आप कोई आर्य समाज को खोजो और उसके सामने में ये इसी को लेके खड़े हो जाओ कि साले क्यों मिलावट किया था तू हमारे में। अरे हम सर क्या करें? मेरे साथ के बंदे खुद संगी आर्य समाजी हैं, तो उसमें वो तो मतलब देखना पड़ेगा क्या है पूरा ये चक्कर। अच्छा, मतलब कोई आर्य समाजी है क्या आपके साथ में? कोई साथ दोस्त में नहीं यार है आपका? लेकिन हाँ मेरा हाँ, दोस्त यार पहचान को। हाँ, हाँ दोस्त तो उसको यार उसमें बताओ ना, लिखा है लेकर आओ कि यार इधर। हाँ, तो उसमें इसमें लिखा है कि भाई जो अंधा कुटिल सांप है ना, उसको अपने पिछवाड़े में डालना है। दयानंद जी बता रहे हैं, यजुर्वेद का भाष्य कर रहे हैं, यजुर्वेद सर का ये भाष्य कर रहे हैं। आप जैसे बीच में से दिखा रहे हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा किस कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा गया है, पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी। भैया मेरे, अरे सर अंधा एक सांप मिनट को जी। पिछवाड़े में घुसाड़ने का कोई भी कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं हो, मैं नहीं सुनना चाहता हूँ कॉन्टेक्स्ट भी। ऐसे तो मतलब और क्या इसका कोई context कॉन्टेक्स्ट भी नहीं हो सकता एक्चुअल में। क्या करोगे ऐसा कॉन्टेक्स्ट? हाँ, ज्यादा से ज्यादा अब बताओ। आप हाँ, गुदा मैथुन का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है इसमें, और कुछ और नहीं वो हो बोल सकता। भी रहा है भाई, वो सामने वाला बोल भी रहा है कि भाई सांप ही क्यों डालना, सांप टाइप कोई और भी टाइप की चीजें होती हैं। तो आर्य समाजियों से आपके हाँ कोई होंगे पहचान के, उनसे पूछो कि भाई तू अंधा कुटिल सांप कहाँ से लाता है जिसको तू डालता है पीछे अपने। यजुर्वेद में अरे लिखा सर हुआ है, और ये है आपका वैदिक संस्कृति आपकी। अरे ये सर है, इसके पीछे कोई ना कोई इसको आप विज्ञान है बोल रहे सर। हो वैदिक आर्यन। अच्छा, इसके पीछे और इसके कोई ना इस कोई पीछे तरह की जो विज्ञान है? चीजें हैं ना, जब हमारे जैसे जो लोग पढ़ते हैं ना, जो विज्ञान के छात्र रहे हैं, तो हमको लगता है भाई कि फालतू चीजें, इसलिए बेहतर यही है कि ये सब मानना बंद कर दो, सर अब क्या नास्तिक क्या हो जाओ। जानते हैं विज्ञान के बारे में, क्या जानते हैं विज्ञान के बारे अच्छा सर, सर ये आप अब मेरे को इसमें भी विज्ञान भी विज्ञान बता बताओगे? रहे हैं। हाँ विज्ञान भी बता अच्छा, दो, इसका इसमें विज्ञान बता विज्ञान है। दो थोड़ा। हाँ, इसका सर इसमें एक भी मिनट मेरे विज्ञान को सर है। एक बताओ मिनट मेरे को बताओ इनको अभी मेरे उपनिषद को जानना था। आप 5 मिनट इनके साथ लगे रहिए, मैं इनको अभी उपनिषद का इतना घटिया पासा दिखाने जा रहा हूँ, मुझे बस 5 मिनट हम्म, दे दीजिए, तब तक आप लोग इनके हाँ साथ तब हाँ, तक इनसे विज्ञान जानते पूछते हाँ हैं, गुदा और में एक सांप लेने का हम्म, विज्ञान बताओ। उपनिषद हाँ। ज्ञान विज्ञान गंगा बताओ। लेके आना, उपनिषद ज्ञान गंगा लेके आना। अच्छा, ये बताओ, नहीं आप तब पिछवाड़े में अंधा, देखो, एक शब्द होता है अंधा, अंधा का मतलब देख नहीं सकता, कुटिल का मतलब होता है चालाक, है ना? तो यार ये आर्य समाजियों को कि ये समझ में नहीं आया कि अंधा सांप एक तो पहले कोई खोजे, फिर चालाक कैसे होगा यार वो सांप, ये बताओ तो थोड़ा सा। मतलब सर मैं उसकी कह रहा हूँ चालाकी ना, कैसे तय करेगा इंसान? इसमें कौन कॉन्टेक्स्ट सा को समझना विज्ञान बहुत है? जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट को भैया समझना बहुत मेरे, जरूरी है। पिछवाड़े में सांप डालने का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। सर वो किस भाष्य में लिखा गया, किस अंग में लिखा गया, किस कौन से मतलब यजुर्वेद पार्ट में लिखा गया? ये अरे वो किसी भी भाष्य में लिखा हो मेरे भाई, कोई कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं हो सकता। पिछवाड़े में सांप नहीं डाला जाता है यार, काट कूट लेगा जबरदस्ती, कुछ हो जाएगा। अरे नहीं सर मेरे को बताओ, अब जैसे जो जगह शरीर पे मुंह के ऊपर दाने निकलते हैं, लीच नाम का जो जानवर होता है उसको लगाते हैं ताकि पस चूस हाँ, ले सारी, क्या वो क्या है फिर? हाँ, वो नहीं, आपके लिए ये भी दिखा देता हूँ भाई, ये जो मुंह पे निकालने वाला भी बोल के गए हैं दयानंद जी सरस्वती, ये भी अच्छा याद दिलाए यार। लो, हाँ अच्छा, हाँ सर ये भी दिखा दो। आप तो ये जो अद्वैत आत्मा वात्मा कल आप बहुत बोल रहे थे ना साईं जर्नी सर के पास में भी भाई। सर मुंह वाला हाँ, भी निकालिए ना, वो भी अच्छा है सर, वो एक हाँ, बार, वो भी हाँ वो निकाल रहा निकाल हूँ, के भी दे। निकाल रहा हूँ। तो और उन जहां पे आप उनको बता रहे थे कि भाई वो मेरे से चुप हो गए, ये लो भाई, मैंने ये स्क्रीन को शेयर कर ली है। अच्छा, आप मेरे को ये बता दो थोड़ा, स्क्रीन शेयर करने के पहले एक चीज बस इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, राम भक्त जी से। सर ये बताओ कि क्या आपको, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको ना, स्क्रीन को रुको अभी। सर ये हाँ हाँ बताओ, राम भक्त जी, क्या आपको कभी ऐसे मन में आता है कि जो आत्मज्ञान वगैरह आपको होना चाहिए, मतलब ऐसा रहता है ना किसी किसी के में? क्योंकि कल आप ना स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे वहां पे, जी 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 है ना?
तो मतलब आपके अंदर में भी ऐसा कुछ एक इच्छा होगी ना कि भाई आपको भी आत्मा का ज्ञान हो, यानी रहता है कभी कभी किसी किसी के में कीड़ा सर मैंने तो। फील किया सर, मैंने फील किया। अच्छा हाँ वो हाँ, तो ये मैं आपको थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अगर आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है ना तो स्वामी जी आपके लिए भी लिख के गए हैं, वो कैसे होगा आपको थोड़ा आप ही इसको पढ़िएगा ना, आप बहुत सर अच्छा मेरे को है, पढ़ते हो भाई। अपुन को क्या लेना। एक मिनट सर। सर आपको भगवान हाँ देखना है। नहीं अरे नहीं मेरे को कुछ नहीं देखना है, बस हाँ ये फिर ये हुई गलत देखिए बात, ये। ये साइंस के अरे स्टूडेंट होकर सुनो, गलत बात कर रहा हूँ ना आप, देखो फिर। अरे सर एक मिनट मैं आपसे इत्मीनान से बात करूंगा। अभी वो जो आत्मज्ञान आप वो जो अध्यात्म कल साईं जर्नी सर को बता रहे थे ना, जितने जितने भी ये 4-5 पीछे बैठे से भगवान किसकी देखना वॉइस चाहते आ हो तो रही है भाई, बता दो। ये इसको थोड़ा म्यूट करो ना। 4-5 बैठे हैं भगवान देखना तो बता दो। हाँ ये नागरिकता हाँ की आवाज आ हाँ रही है। हाँ। तो ये देखो देखना ये तो भाई। दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य भाष्य 2 है। ये देखिए सब चुप हो गए भाई, भगवान यजुर्वेद नहीं का देखना अब। अब देखो अध्याय भाई चुप 25। एक मिनट रुक जाओ आपको आत्मज्ञान कैसे होगा वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अरे सर ये मेरे देखो को है, सर, मुझे जरूरत नहीं है। एक मिनट इसको पढ़ो ना, आप पढ़ो ना सर। ये देखो मैंने हाईलाइट किया आपके स्क्रीन लिए, शेयर पढ़िए सर। कर, स्क्रीन किया ना सर स्क्रीन शेयर कर शेयर, दो सर। किया ना। इधर नहीं आया सर, नहीं आ रहा सर। नहीं आया भाई, नहीं आया। ओ ओ आई एम सॉरी, अब आ जाएगा। लो भाई हम्म, ये लो सर। हाँ सर, हाँ ये हाँ सर इस पे पढ़िए पढ़ी। थोड़ा सा। हाँ ये है दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य भाष्य 2 यजुर्वेद का मंत्र 25 मंत्र 1 में क्या लिखते हैं दयानंद अपने यजुर्वेद भाष्य के इस मंत्र में अर्थ ये लिखते हैं। सर पढ़िए इसमें क्या लिखा। ये अच्छे ज्ञान की चाह ना करते हुए ज्ञानी जन हाँ हम्म आंडा भाष्यम वीर्य को अच्छे प्रकार धारण करने हारे अंडों से हम्म हम्म वृषणम वीर्य वर्षा निवाली अंग लिंग को हम्म शमश्रुहि मुख के चारों ओर हम्म जो केश अर्थात दाढ़ी, उससे वे पदार्थ अच्छे प्रकार ग्रहण करने चाहिए। हम्म। हम्म। इसका मतलब समझ लियो आप कि हाँ हाँ समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, तो ये इससे ना आपको कल आप अध्यात्म की बात कर रहे थे ना, तो ये स्वामी जी आपको बता गए हैं कि जो सीमेन होता अरे है तो ना, स्वामी, इसको मुंह क्या कान में स्वामी अच्छे जी, से आप अपना लपेट लो। तो क्या स्वामी जी ही खाली अध्यात्म के बारे में बताते हैं और कोई नहीं जानता अरे अध्यात्म के आपके बारे में? वेद में लिखा हुआ है भाई, उसका भाष्य किए हैं वो बताए नहीं है, आपके वेद का भाष्य बताए हैं। आपके यजुर्वेद में लिखा है कि सीमेन को निकालो और अच्छे से अपने मुंह कान में लपेट लो उसको। दाढ़ी है आपकी, अरे दाढ़ी सर, है। हाँ सर है थोड़ी थोड़ी। हाँ हाँ, तो वही तो हम्म, आपके आप एकदम आप ही के लिए लिखा हुआ है भाई। फिर तो ये उसमें लिखा है अरे सर उन्होंने कि देखो, आपने ये खुद ही मिलावट है बोला सर, ये कि आप समझ, वेदिक हो सर। ये मिलावट है सर सर, आप मिलावट वेदिक है। हो। अच्छा ये देखो सर, मिलावट है। फिर से दयानंद सरस्वती इन्होंने मिलावट मिला। कर देगा। अरे सर उन्होंने भाष्य किया हुआ है, उन्होंने लिखा थोड़ी है वेद। अरे भाष्य का मतलब क्या होता है, भाष्य का मतलब समझाओ। भाष्य का मतलब होता है जो लिखा हुआ है उसका ट्रांसलेशन करके देना। कभी किसी आर्य समाजी के सामने मत बोल देना कि दयानंद तुम्हारा मिलावटी है। तो भाई मैंने तो बोला भी हूँ, मैं कौन सा डरता हूँ। हाँ तो आप उनको बोलो, उनको ना सिर्फ बोलो, उनको पूछो कि भाई अंधा चालाक सांप कैसे लेते हो तुम लोग पीछे में, और सीमेन को कैसे अपने मुंह कान में लपेटते हो तुम लोग। सर मैं आपको नास्तिक एक बात लोगों से सर बोलूंगा। आप आके बोल रहे हो कि मिलावट हुई, कि कहाँ मिलावट कब हुई, आप लोग ठीक करो ना। हाँ सर ठीक करने की जरूरत है ना, ठीक हो जाएगा फिर आपको तो कोई हाँ तो प्रॉब्लम करो नहीं है ना आप लोग नास्तिक ठीक में। सर। नहीं नहीं नहीं, अब पहले आप ठीक ठाक तो कुछ करके लाओ इसको। हाँ तभी हम ठीक है लोग देखेंगे ना कि सही कर पाए या हाँ नहीं कर पाए। फिर भी ऐसे ही कुछ अगर लिखोगे तो फिर से आप हमें अच्छा दिक्कत होगी। राम भक्त जी, आप ब्राह्मण हैं, तो फिर आप तो चेंज कर सकते हो। ये जो जो बुरा बुरा लिखा है ऐसा सब कुछ आप चेंज कर सकते हो, कर डालो ना फिर। बिल्कुल हमारा प्रयास यही है। वही तो प्रॉब्लम है, आप सच्चाई को छिपाना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है इसमें हम क्या गंद छिपाना भरी नहीं पड़ी चाहते है। सर। अगर छिपाई सच्चाई का छुपाना होता ना, मैं भाग जाता स्टूडियो छोड़ के, लेकिन जो आप बता रहे हैं मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसको। अच्छा नहीं, ये आपका, मैंने आपका उसके तो हर पहले जगह पे सीता के आपका तो हर स्तन जगह और पे ये एक क्या ही क्या होता है। बताया मैं। नहीं नहीं, सीता का स्तन स्तन बता रहा हूँ, इसको चेंज करके दिखा दो ना आप। वाल्मीकि रामायण को चेंज करके दिखा दो। हाँ ये बात सही है। कि जो चीज चलो मैं गलत है आपको उसको। चैलेंज कर रहा हूं, आप वाल्मीकि रामायण को इसमें से चेंज करके दिखा दो आप। ठीक है। आप आस्तिक हो ना, आपकी धार्मिक जी किताब जी। है ना, आप ही बोल रहे हो मिलावट है, ठीक है, आप इसको चेंज करके दिखा दो।
एक किताब छापो, उसमें ये सब माइनस करके दिखा दो आप। हाँ, नया भाष्य आपको निकाल ठीक दो। ठाक कर देंगे वो लोग, आप ही के आस्तिक लोग ठीक ठाक कर देंगे वो आपको। अरे सर क्या ठीक करेंगे वो? अरे मैं बता रहा हूँ ना या आपको, ठीक करके तो अद्वैत देखो अच्छे ना। से आपको या वही लोग समझा देंगे। या ठीक ठाक करेंगे या ठोक पीट करेंगे, दो में से कुछ होगा। नहीं नहीं, ठीक ठाक करेंगे वो लोग। नहीं सर, ठोक पीट नहीं कर सकते मेरे साथ वो, एक्चुअली अभी उनका इतना स्तर नहीं हुआ। नहीं तो आप भाई, आप यार आप तो मतलब आपको तो आपकी बात से ही ऐसा लग रहे थे साहसी हो, अल्फा मेल हो आप तो, आपका तो सासी नहीं किसी सर, का अपना स्तर ही थोड़ा नहीं है। मतलब अपने एरिया में थोड़ा जो हाँ अपना बैकग्राउंड है वो अच्छा है, मतलब पारिवारिक तौर से। हाँ, तो आप इसको ठीक करके दिखा दो उनको, छपवा दो किताब, और ये इसमें से ये सब माइनस करके दिखा दो, वो लोग सब आपको ना एकदम ठीक कर देंगे वो आपको। वो अरे सर आपके उनकी जब एरिया में ही होगा, वो पूरे भारत में फैले हुए हैं दीमक जैसे ही। अरे सर फैले हुए हैं, लेकिन हमारे लिंक भी बहुत आगे तक है, ऐसी बात नहीं है। तो भाई तो जब आपके फिर इतने तो अच्छे अच्छा है ना, लिंक है, तो करिए ना। ये जो देखो सीता, एक देखो मैं सीता को ना मैं ये मानता हूं कि ये जितने पात्र हैं ये फिक्शन है, काल्पनिक पात्र है, ठीक है, वो तो लेकिन सर मैं मैं भी स्त्री मानता हूँ। के रूप में सीता का सम्मान करता हूँ, ठीक है। वो किसी तो सर मैं स्त्री भी के मानता हूँ। लिए मैं इतना भी मानता हूँ सर, सेक्सुअली कोई किसी चीज का। को सेक्सुअलाइज करना ये गंदी बात है, आप ये करके दिखा दो। सर मैं भी मान रहा हूँ काल्पनिक, आप सही बोल रहे हो एकदम, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ, तो अगर सीता सारी और बातें राम काल्पनिक है काल्पनिक तो है। किस बात पे आप किस बात पे डिफेंड करने आ गए फिर? सर मेरे कहने का मतलब है कि ये जितना भी नहीं लिटरेचर नहीं, है एक जो, मिनट, सीता और राम क्या है, काल्पनिक है। हाँ फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। तो वो जो अयोध्या मंदिर बन रहा है वो किसका बन रहा है, काल्पनिक पात्र का मंदिर बन रहा है। हाँ आप कह सकते हो। आप ये बात वहां जाके कह के दिखा दो, आप तो इतने हाँ, बड़े ये अल्फा तो। मेल हो, आपका तो बहुत लंबा लंबा पहुंच है, आप करके दिखा दो, चलो ये काम। अच्छा ठीक है। हाँ, और एक ऊपर वीडियो से चलो रिकॉर्ड देखो, करके हम मेरे तो को दे देना। नास्तिक लोग हैं, हम तो यहीं से बैठे बैठे बोल रहे हैं भाई, और आप तो आस्तिक हो, आप आपके पास तो धर्म ध्वज है पूरा का पूरा, आप करके दिखा दो ये काम। इसको बोलते हैं चुप हो जाना। मैं चुप कहाँ हो जो गया, अभी आप हो गए ना, इसको बोलते हैं, कल साईं जर्नी सर चुप नहीं हो गए थे आपसे, आप ध्यान नहीं दिए उनकी बात को। सर आप क्यों डिफेंड करते हो उनको हर बारी? मैं जो सच है उसको डिफेंड करूंगा, वो सच सर बोलते सच हैं। कहाँ, वो जिस जवाब ही दिन नहीं आप, देता। नहीं नहीं, जिस दिन आप सच बोलने लग जाओगे ना, ठीक है, राम आपको भक्त भी जी, डिफेंड करना। तो आपको भी डिफेंड करूंगा ऐसे ही बैठ के। तो मतलब जो बुद्ध बन जाए वो सच्चा हो गया, जो बाकियों को माने वो नकली हो गया। अच्छा, उन्होंने कब बोला कि वो बौद्ध हैं और तुम लोग बौद्ध बन जाओ, कब? मतलब ये ये लोग निष्कर्ष आप ही निकाल रहे हो ना। ये देखो, सर हर आप जगह ना पे। बैठे बैठे इतने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अभी तक आप गढ़ दिए हो। सबसे पहले आपने बोला कि आप सिख हो, आप नाम रख के राम भक्त, कल आप अद्वैत पे उनसे चर्चा कर रहे थे, आज आप नाम रखे राम भक्त, उसके थोड़ी देर के बाद आपने कहा आप सिख हो। जैसे ही मैंने आपको जातिवाद का दिखाया, तो फिर आपने बोल दिया कि मैं वैदिक हूं। जब आपको मैंने ये दिखाया कि वो जो सांप लेने टाइप का कुछ चीजें हैं, तो आप बदल गए, बोले ये सब मिलावट हुई है। फिर थोड़ी देर के बाद आपने जिनका नाम रखा है राम भक्त, उनको बोल दिया कि वो काल्पनिक है, ठीक है। और आप ये हाँ नहीं, सवाल मेरे इसमें से इसलिए पूछ रहे बोला हो हूँ, यार। मैं आपके हिसाब से इसलिए बोला क्योंकि और फिर आर्कियोलॉजिकल आखिरी कोई में प्रूफ वो नहीं दिया। साइंस जर्नी सर से कुछ भी आप लोग नहीं लग पा रहे हो अगर, तो उनको बौद्ध बना दिए आप लोग। अरे क्योंकि सर वो जो ऐसी बात नहीं इतिहास है। है वो दरअसल हो क्या रहा है ना यार, साइंस जर्नी सर आपको बताए जा रहे हैं कि इतिहास में ऐसा दिखाई देता है। आपको पता है साइंस जर्नी सर ना कोई पहले इंसान नहीं है। बाल ठाकरे को जानते हो, बाल ठाकरे को, हिंदू बिल्कुल हृदय जानता हूँ, सम्राट आपका, फैन उनके है उनके सर। पिताजी ने किताबों में अपनी यही सब बातें लिखी हैं। प्रबोधन का ठाकरे ने। हाँ, थोड़ा हम्म। सर्च कर लो आप, वो उन्होंने भी यही सब लिखा है। लेकिन अभी क्या है ना, वो वहां तो जाके आप लोग बोल नहीं सकते हो। मतलब लेकिन उन्होंने साईं क्या लिखा है, जर्नी सर अगर बोल रहे हैं तो वो बौद्ध धर्म वाले हो गए। मतलब वो आपको मतलब उन्होंने, बता रहे हैं कि इनका पूरा हिंदू सुनिए धर्म सुनिए, चोरी का है, तो वो बौद्ध धर्म वाले हो गए। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये राम वगैरह सब काल्पनिक है, ये लिखा है उन्होंने। उन्होंने ये बताया है कि हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म से कैसे कैसे चोरी करी है, ठीक है। प्रबोधनगर ठाकरे की किताबें हैं। अब ये देखना पड़ेगा भाई कि वो हिंदी में अनुवादित है कि नहीं, मराठी में लिखित है, और नहीं होगा तो अच्छे से एक बार गूगल करो। विवेकानंद ने ये बातें लिखी हैं यार, स्वामी विवेकानंद ने। बहुत दूर तक मत जाओ, क्योंकि आप लोग पढ़ते ही नहीं हो ना। लेकिन अभी क्या है, वो साईं जर्नी सर आपको दिखाई दे रहे हैं सामने में, आपको लग रहा है कि यही हमारा दुश्मन है। वो दुश्मन नहीं है, वो आपको भारत का असली इतिहास बता रहा है।
तो उनसे आप लोग को चिढ़ हो गई है, उनको बौद्ध बना के बैठ गए यार। मैंने आज लो तक किसी आदमी के ऊपर अमित सर, इतना झूठा लांछन नहीं सुना है जो साईं जर्नी सर के अरे ऊपर बैठ गया है। सर इनका इनका वो भी भ्रम दूर करवा देते ना, साइंस जर्नी सर भी आ ही गए हैं। देखो इधर वो लिख रहे हैं उस क्लिप को राम भक्त को फिर से देखना चाहिए। राम भक्त आप अगर भ्रम है तो उस क्लिप को एक बार फिर से देख लो आप, ठीक है। अरे मैं भाई देख चुका मैंने हूँ। इनको ही, ये साईं जर्नी सर को याद होगा सर, यही चैनल था उस दिन, इनको मैंने पूछा कि भाई हिंदुओं का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, उस मंदिर का आइडल का फोटो निकाल के दिखा दिया कि दुर्गा बना के जिसकी पूजा कर रहे हैं वो बुद्ध की फोटो दिख रही है, वो दिख रहा है सामने में। एक्सेप्ट किया ना मैं। तो मैंने आपको हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब मैंने आपको उसी समय बताया तो यही सब बातें। यार एक बात आप मेरे को बताइए, मेरा नाम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग, अगर मैं ये बातों को करूंगा ना तो ये लोग मेरे को बौद्ध नहीं बोलेंगे, रियलिस्ट आजाद, आपको पता है ये मेरे को नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ना देखो कास्टिज्म ना इतना ज्यादा भरा हुआ है कि तिवारी अगर बोल रहा है ना तो जरूर कुछ सही बात बोल रहा होगा, साइंस जर्नी अगर बोल रहा है ना तो ये बौद्ध है। ऐसा हो गया है क्या यहाँ पे? और मैंने कसम से मैं यार मैं कई बार ये सोचता हूं कि किसी आदमी को आप कहां से जाके कॉर्नर कर सकते हो, वो पकड़ में ही नहीं आ रहे इनके लोग। वहां पे चैनल चला रहे हैं कि ये तो बौद्ध धर्म का प्रचार। एक ऐसा लाइन लाके मेरे को दिखा दो जहां पे उन्होंने बोल दिया कि बौद्ध बन जाओ। यार वो बंदा वहां पे बैठ के जय भीम बोल देता है, हम लोग आके वहां पे जय भीम बोल देते हो, जय भीम के नारे से चिढ़ हो गई भाई लोगों को। मैंने पहली बार भारत में ये चीज सुनी है कि ऑनलाइन में आके अगर मैंने किसी को जय भीम बोल दिया तो लोग समझाने पहुंच जाते हैं मेरे को, अरे नहीं जय भीम मत बोलो, व्यक्ति पूजा हो जाती है। कई लोग तो ये मतलब इनके लिए कहने जय लगते श्री हैं, राम चलेगा, जय श्री कृष्णा चलेगा, सब चलेगा, जय भीम बस आप नहीं बोल सकते ना। गजब और का कई जाति लोग बात तो ये चल भी रहा है भाई। ये उसको कंपेयर करते हैं अल्लाह अकबर से, जय श्री राम से। इनका देखो सर क्या लॉजिक इनके रहते हैं, वो भी अलग ही किस्म की। यहाँ पर अलग ही कुछ लोग ऐसे हैं जो रैशनलिज्म के नाम पे सिर्फ जातिवाद या कहें कि अधकचरा चीजें पढ़ा रहे हैं या वो दे रहे हैं। तो ये जारविस जी आप इनके लिए कुछ निकाल के लाए हो क्या? क्योंकि ये तो चुप हो गए, ये कल ये अभी यहाँ पे आके बोलने दोगे, इन्होंने, बोलने दोगे तो नहीं बोलेंगे एक ना मिनट सर। रुक जाओ अपने एकदम सीना मेरे चौड़ा पास, करके बोल दिया कि कल तो मैंने मेरे चुप करा दिया उनको। मेरे जारविस जी आप पास इनके लिए कुछ निकाल के लाए तो आप इनसे बात कर लीजिए भाई। जी हाँ, मेरे आप पास कैसे उनको बोलेंगे? उपनिषद के लिए जो मैंने बोला था वो मैंने मेरी का फिजिकल पुस्तक में मिल गया, मैं ऑनलाइन ढूंढ रहा था तो वो अभी मुझे मिल नहीं रहा है। तो अगर आप कहें सर एक काम राम कीजिए ना, भक्त जी, फोटो खींचिए और उस ग्रुप में डालिए, मैं यहाँ से शेयर कर दूंगा। चलिए ठीक है। ये हाँ, जैसे उपनिषद करके बुक है जो आप मैं भी डाल रहा हूँ आपको, एक मिनट। हाँ मैं वो हमारे ग्रुप में डाल रहा हूँ सर। जी हाँ डाल दीजिए। अच्छा मैंने सिक्का डाला सिंह है। लिख रहे हैं, तिवारी जी आजाद जी आप सबको फिर से सलाम, शुक्रिया सिक्का सिंह आपका। थैंक यू सर। सर आपको पता बहुत घुसपैठिया था, पता आपको? क्या थे? घुसपैठिया क्या था वो। कैसे? कैसे? हाँ बताओ साबित भी बताओ। कर देना, चलो ठीक है, हाँ एक काम करो ना, हाँ आप वो कर देना साबित यार। हाँ आपको क्या लग रहा है, आप ये सब बात करोगे हम लोग चिढ़ जाएंगे? जैसे ही मैंने बोला कि आप सिख हो क्या, जातिवाद बताया, तो जैसे आप चिढ़ गए, तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग चिढ़ जाएंगे इस तरह की बात? यार आप ना मत खेलो ये खेल, ये आप ना जहां पे अभी पढ़ रहे हो, मैं प्रिंसिपल हूं वहां, सीरियसली मतलब मत खेलो। आपको बुद्ध की जो बुराई करनी है ना, चलो बैठ के करो यहाँ पे, हम सब अभी चुपचाप होके सुनते हैं, चलो। लेकिन फिर मैं जो राम के बारे में बोलना चालू करूंगा ना, कृष्ण के बारे में या गुरु नानक देव के बारे में अगर बोलना चालू करूंगा ना, चुपचाप गुरु बैठ के नानक के सुन बारे लेना। में, गुरु नानक के ये बारे में देखो, आपके पास है ही नहीं कुछ बोलने को। ये देखो, क्या ये देखो, देखो ये हाँ देखो, है ना, ये देखे, फिर से नहीं, पूंछ पे पैर पड़ गया। देखे, रामकृष्ण, देखे, रामकृष्ण, ये देखो, पड़ा पूंछ पे पैर, पड़ा हाँ, बुरा पूंछ क्या पे पैर। बोलोगे? बुरा क्या बोलोगे? क्या है उनके बारे में बुरा, बताओ ये भाई। देखे, आप एक काम पूंछ करो, पे मैं आपको पैर पड़ 30 रहा है। सेकंड दे, आपको 30 सर सेकंड देता हूं। फैलोसी मत खेलो। पहले से आप खेल रहे हो, आपको 30 सेकंड में देता हूं, आप बुद्ध के बारे में जो बुरा बोलना है आप बोलो, और मैं 10 सेकंड में गुरु नानक के बारे में जो मेरे को बोलना होगा मैं बोल दूंगा।
चलो ठीक है, बोलो, चालू करो। ठीक है। सबसे पहले सर ये क्या बोलते हैं, बुद्ध ने मतलब अपने हिसाब से जो उन्होंने अपने जीवन में रिसर्च किया, जो उन्होंने अध्यात्म के बारे में खोजा, उनको भगवान जैसा कोई तत्व नहीं मिला, तो वो उनकी अपनी खोज थी। लेकिन उनकी कंट्रेस्ट में महावीर हुए हैं, उनको भगवान तो नहीं मिला लेकिन आत्मा का ज्ञान उन्हें हुआ, आत्मा का वो जैन धर्म मानता है। उसी तरह सर जो क्या बोलते हैं बाकी के महापुरुष थे भारत में, जैसे भारत के अंदर जैसे जो भी हुए हैं मतलब और भी दर्शन हुए हैं, उनमें उन्होंने भगवान को भी खोजा, आत्मा को भी खोजा है। तो मतलब जो जो जिसकी जितनी मतलब क्या बोलते हैं आईक्यू था, उस हिसाब से सब खोजते गए और वहां पहुंचे। ये मैंने बस इतना कहना। हो गया, बोल लिया अब। हम्म वो आपका गुरु बोलिए। नानक देव जी 3 दिन हम्म, वो जो एक तालाब है उसमें डूब के क्या कर रहा था भाई? वो कहानी है भाई, अच्छा, वो कहानी है। वो रियलिटी गया? नहीं है वो। हो गया, काल्पनिक हाँ, है। काल्पनिक, वो तो बात फिर काल्पनिक है। आप अपने सिख भाइयों को जाके समझाओ फिर। हाँ, वो तो उन लोग मानते यही हैं, वो तो गाना मानते गाते हैं इस रहते बात हैं। को, वो तो मानते हैं इस बात को। कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। 3 वो दिन फिर नकली बंदा डूब सरदार गया है, भाई तालाब में जाके यार। उनको हिस्ट्री नहीं पता फिर। अरे 3 मिनट, कोई एक काम करो ना, कोई पूल अगर होगा ना आपके घर के आसपास, 3 मिनट सांस रोक के दिखा दो। बंदा मैं कह रहा हूँ 72 सर घंटा डूबा था काल्पनिक है, उसमें। मैं कह रहा हूँ काल्पनिक है। हाँ, वही बात है, सब सब काल्पनिक की है, हर चीज में मिलावट हो गया, सब हो गया। चलो, इनके मैं सिर्फ हिसाब 10 से अब सेकंड सर लिया मैं था ना। बात करना चाह रहा था। हाँ, करो सर आप बात। हाँ सर कर लो, आप बहुत देर से हो, चलो बोलिए सर। हाँ हाँ, मैं इससे ये बात करना चाह रहा था, ये कह रहा है ना कि भाई ये सब काल्पनिक है या जो है ना इसमें मिलावट की गई है। अभी इसको अच्छी तरह से पता नहीं है कि 5,000 करोड़ रुपया लगा करके मोदी ने जो वैदिक साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्टों का आयोजन कुंभ में किया था। जो ये अपने बाप दादाओं को चिता में फूंक करके आते हैं ना, जिन लाशों को, उनकी हड्डियों को निकाल निकाल करके खा रहे हैं, और इन्हीं के भाइयों ने उनको लाइव किया है। उसके अलावा मैंने देखा कि जो ये गंगा और यमुना में अपनी लाशें बहा देते हैं अपने माता पिता की जिसकी भी, वो उन लाशों को खा करके और उनकी खोपड़ियों को गले में डाल करके नंगे नाचते हैं इनके वैदिक वैज्ञानिक। इसको बताओ, ये यूट्यूब भरी पड़ी है इसके मेरे को एक बात नहीं वैज्ञानिकों समझ से। में आ रहा है, ये अभी थोड़ा देर पहले मेरे को एक बात नहीं समझ में आ रही, थोड़ा देर पहले बोले मैं ब्राह्मण हूँ, फिर बोले मैं सिख वो हूँ। यार हो क्या चीज, पहले ये तो समझाओ। फाइनल बता दूं सर, मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, हम्म, बस और कुछ नहीं बोलना। आप कश्मीरी ब्राह्मण हो? अभी कश्मीर। हम्म अच्छा सर एक चीज अच्छा सभी को मैं रोकूंगा, मुझे एक चीज याद आ रही है। जैसे टुन्नियों की कुछ देवियां होती हैं काल्पनिक, और मैं जहाँ जिस एरिया में रहता हूँ उधर क्या होता है सर कि ये मतलब एक मानसिक बीमारी है, तो उस मानसिक बीमारी में मरीज जैसा फील नहीं करता तो है। इन्होंने, नहीं एक मिनट एक मिनट, हम्म सर एक मिनट। तो फिर इन्होंने हम्म ये क्यों बोला कि उनके बारे में कुछ आप बोल के दिखाओ, कुछ है ही नहीं, मतलब ये जानबूझ के, ये देखो ये इधर टुन्नी लोगों का एक और भी नया आ गया भाई, कि दूसरे के हम्म। रिलीजन को डिबंक कराना रहता है ना, तो उस रिलीजन का बन के आ जाते हैं। हाँ ये भी है। तो सर उधर क्या है, वो इनको ना कहते गुरु हैं ना। नानक देव जी के बारे में कुछ बोलवाना था मेरे से एक्चुअल में, तो ये हाँ बोल दिया मैं ये सीख सही हूं, है। बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। हाँ ये लग रहा है मुझे। अच्छा सर तो क्या होता है, टुन्नी लोग क्या मानते हैं, सर टुन्नी मैंने बता जो, दी ना आइडेंटिटी अपनी, अब एक सेकंड रुको, आपको आइडेंटिटी बता दी। हाँ ब्राह्म भक्त एक सेकंड रुको। तो उधर वो क्या मानते हैं कि ये जो लोग दिमाग से मेंटली बीमार होते हैं उन पे देवी देवता जो माता आती है शरीर में, तो उधर वो कहते हैं भक्त, तो उधर जो झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिक ओझा होते हैं वो कहते हैं इसको ना इसके ऊपर कालिका आ गई है, देवी कालिका आ गई है, और उसको बोलते हैं चौमुखू। और बोलते हैं ये अच्छा। कालिका ना हमेशा झूठ बोलती है, ये इसके 4 मुंह होते हैं, हर बार ये बदल बदल कर नाम बदल बताती है। तो ना जो टुन्नियों की ये देवियां है ना काल्पनिक, मुझे वही लग रहे हो, आप बार बार नाम बदल रहे हो। चौमुखी कालिका तो नहीं हो भाई साहब आप भी? सर जी मैंने स्क्रीन शेयर की है, दिखाइए। चलिए राम भक्त जी जरा ये पढ़िए, बृहदारण्यक उपनिषद 6वां ब्राह्मण पहली श्रुति। ये वैसे ये मेरा श्लोक नहीं था, मैं दूसरा ढूंढ रहा था, लेकिन ये भी अच्छा ही है। जरा आप पढ़िए इसे, पहले संस्कृत पढ़िए फिर नीचे पढ़िए। अच्छा भाई आते हैं, पढ़ते हैं, हाँ दिखाओ, जूम करो जोर इसको, से बोलिए। अच्छा जूम ठीक है, करो, करता हूँ।
हे राम। पढ़िए। रेतो हो चक्राम तत्संवत्सरम प्रोष्य आगत्यो वाच। पढ़िए, वाह, आगे वाह, पढ़िए आप। सर आप तो कितना मतलब मन मुग्ध कर दिया मेरे को। अरे वाह वाह सर, थैंक यू। अब आप पढ़िए प्लीज। अच्छा, संस्कृत जीव तु मित्ते होचु यर्था क्लेबा। सर मैं मतलब आपकी तरह वो ना, मतलब जैसे आप कोई पढ़ रहे बात हो ना नहीं, एकदम। चलिए अब मैंने ओरिजिनल संस्कृत श्लोक दिखा दिया। अब यहाँ ये पढ़िए। प्रसिद्ध वीर्य यानी वीर्योपलक्षित प्रजनेन्द्रिय इस शरीर से निकल गई। कहाँ निकल गई पता नहीं। वो वो प्रजनेन्द्रिय 1 वर्ष प्रवास में रहकर, मतलब यहाँ इंद्रिया प्रवास में चली जाती है अकेले, बिना किसी से पूछे। वाह। जैसे आपका बच्चा अगर आपको बिना पूछे चला जाता है, वैसे यहाँ आपका उपस्थ इंद्रिय घूमने के लिए चला गया। फिर आकर अपने साथी इंद्रियों से बोली, मेरे बिना कैसे तुम जीवन धारणा करने के लिए तुम लोग समर्थ हुई। इस बात को सुनकर वे वाग आदिक, मतलब जो जीवेंद्रिय है, प्रसिद्ध इंद्रिया उस प्रजनेन्द्रिय से बोली कि जैसे नपुंसक लोग वीर्य से संतान उत्पन्न न करते हुए भी प्रज्ञा से श्वास प्रश्वास लेते हुए, वाणी से बोलते हुए, नेत्र से देखते हुए, कान से सुनते हुए और मन से कार्य अकार्य विषय को जानते हुए जीवित रहते हैं, वैसे तेरे बिना हम जीवित रही। यह सुनकर सुप्रसिद्ध वीर्य ने अपने को वशिष्ठ न मानकर इस देह में पुनः प्रवेश किया। ये कौन सा ज्ञान है, एक बार बता दीजिए मुझे। और सर आप कॉन्टेक्स्ट एक देखो ना, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है इसको। अच्छा, ये राम अरे भक्त जी, यार। आप ये बताओ, आप लोग ये फेस्टिवल मनाते हो क्या? हेरात हेरात मनाते हो? हेरात सर पहले यहाँ मनाया जाता था, लेकिन काफी सालों से 1991 से जब से मतलब एक्सोडिस हुआ कश्मीरी हिंदूज का, तब से मतलब नहीं था। मगर वो तो अभी भी मनाते हैं हेरात तो। नहीं सर, वैली में नहीं मनाते। जहां पे भी रहते, नहीं जहां भी रहते हैं वो मनाते हैं। हम तो वैली में रहते हैं सर। अच्छा, तो आप लोग वहां मनाते ही नहीं हो? नहीं सर, यहाँ नहीं। अच्छा, तो उसमें जो शिव संगीता है, उसका थोड़ा एक आध कोई श्लोक आप पढ़ के बताओ मेरे को। सर मनाया नहीं तो मैं बोलूं कैसे। आप ये तय कर लो आप क्या हो भाई। मतलब आखिरी में कहीं आप मेरे को ये नहीं बोल दो कि मैं मंगल ग्रह से आया हूँ। मेरे को अब ये डर लग रहा है। और ये भी मत बोल देना कि मंगलनाथ मंगल पे इनका मंदिर तो मिल गया, मंगलनाथ मंदिर में पुजारी था मैं। हाँ, ये मत बोल देना कि मंगलनाथ मंदिर में पुजारी था उधर। हाँ, मतलब आपके मंगल पे घर ही था में वो। हेरात कोई नहीं मनाता, आप बोल रहे हो? अभी कोई भी आपके घर में हेरात नहीं मनाता? नहीं मनाते सर, महाशिवरात्रि मनाते हैं। अच्छा, अब ये उसी देख को ले, तो ये हेरात मंत्र मैं ढूंढ बोलते रहा हैं। था। इसको शंकर का योनि और तंत्र भी दिखा दो ना, शंकर भगवान का। नहीं नहीं, हेरात भी ना अलग ढंग से मनाया जाता है उनके यहाँ पे, एक दिन पहले हो जाता है। और राम मेरे भक्त को जी, अब नहीं, मुझे तो ये डाउट हो रहा है कि आप है ना, आप हिंदू ही नहीं हो, यहाँ पे आप ब्राह्मण धर्म का मजाक उड़वाने के लिए आए हो। हाँ मेरे को भी यही लग और रहा है। फिर मेरे को लगता सिख भी नहीं है, उनका भी मजाक ऐसा तो नहीं हाँ, कोई अल्लाह अकबर वाले होंगे। और ये जो इतनी शांति से सुन रहे हैं ना, ये हिंदू नहीं है, मुझे गारंटी है। ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणिज्म का बंदा ही नहीं है ये। अच्छा, हाँ, लग ही रहा है। अब मजाक उड़वा रहे हो, बताओ। मैं बता दे रहा हूँ सर, हम आर्यन है, और जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा ना, ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, याद रखना। कौन सी दुकान? हम भी चाहते हैं यार कौन सी यूसीसी लागू हो जाए। उसमें हम क्या तो है, यही लागू चाहते हमको हैं क्या ना करना है? कि सर मैं भी यही चाहता हूँ कि ये दुकानें, मतलब कौन सी ब्राह्मणवाद की दुकानें बंद हो जाए। हाँ, ये वो तो बंद हो ब्राह्मणवाद के जाएगी। नाम पे, ब्राह्मणवाद के नाम पे जो तो आप वैदिक धर्म को दबा रहे हैं ना, जो हम वैदिक लोग धर्म को दबा रहे हैं। अच्छा सर, अब आप ये वाला श्लोक पढ़ लीजिए। कौन दबाए यहाँ वैदिक धर्म को यार? उठो उसमें से। और उसके अलावा राम जावेद भक्त जी, जी, क्यों दबाए आप वैदिक धर्म को? मुझे दबाना अच्छा लगता है यार उठो यार, जारविस जी, गलत बात है, आप उठ जाओ यार। वो उस पे बेचारे पे वजन नहीं, पड़ रहा है यार, कहीं दम मुम तोड़ दिया तो। और राम भक्त जी, ये भी बताइए, ये बृहदारण्यक उपनिषद का
छठवां ब्राह्मण, चौथवा अध्याय, श्रुति नंबर 2, अब ये आप करवाइएगे ना अपने लाइफ पार्टनर से। इसलिए आजकल भी धर्मपत्नी के अधोभाग की उपासना करे। यह प्रजापति ने उस प्रकृष्ट गति युक्त पाषाण के समान कठोर अपने लिंग को ही स्त्री की योनि की ओर अच्छी तरह प्रेरित किया है। उस लिंग से उस अपनी स्त्री का अच्छी तरह से संसर्ग किया। ये यही करेंगे ना फिर आप, तो और पे तो कुछ काम है नहीं। वेद आपका वैदिक धर्म। जी जी सर आप लोगों सर, को ये फंडिंग कौन देता वैसे? आप ही कर रहे हो। आप जैसे लोग आते हो ना ये टाइम अपना देने के लिए, यही हमारा फंडिंग है। अब बोलिए। मतलब आप लोगों को किसने ये बनाया कि भारत को बौद्धिक राष्ट्र बनाना है? अरे आया वापस। अरे सर पहले एक अरे बात यार समझिए, आ गए यहाँ पे जितने बैठे ना आ कोई गए बहुत असलियत। बहुत बुद्धिस्ट नहीं है। उस दिन भी ये यही बोले थे। बुद्ध राष्ट्र बना के अरे हमें क्या मिलेगा? क्या है यार आप, यूसीसी क्या लागू अपनी हो धुलाई जाएगा ना, करवा के क्यों जाते हैं? यूसीसी लागू हो जाएगा ना तो पुराना आर्यन धर्म वापस आ जाएगा और हम लोगों का ही राज होगा, देखना। और ये जितने भी ये गंजे गुंजे घूमते हैं ना, ये भगवा कपड़ा डालकर ये गुफाओं में जाके बैठते हैं, एक एक को देख लेंगे। ये बोलना मुझे शोभा नहीं देता है, लेकिन तुम 3% अगर ये सोच रहे हो ना कि आप हम सब पे वापस वो अधिकार चाहते हैं तो भूल जाना। चुटिया खींच खींच के मारेंगे फिर। इसलिए मुझे भी ज्यादा मत बुलवाइए प्लीज। ये आप खुली अभी धमकी देखो दे रहे हो। नहीं, आप खुली जारवेद धमकी दे जी रहे हो का कि देखो हम अभी, लोगों का वापस हाँ राज आ जाएगा। अरे ज्यादा मत खींचो। वो तो उस टाइम पे थोड़ा मतलब आप लोगों ने पढ़ने नहीं दिया था, थैंक्स टू अंबेडकर सब पढ़ के बैठे हैं। खींच खींच के 85% मारेंगे, इसलिए ज्यादा मत अच्छा लो एक भाई। बात बताओ, आपके हिसाब से जितने भी बहुजन नायक हैं वो सब नास्तिक थे, है ना? आस्तिक भी हो नहीं सकते हैं। किसने कहा? आस्तिक भी हैं, कई कई नहीं, लोग पर आपकी नास्तिक नजर भी में हैं और क्या। आपकी नजर में तो आस्तिक लोग बुरे हैं ना? नहीं, आस्तिक तभी बुरा है जब वो जात पात और डिस्क्रिमिनेशन में मानता है। बाकी अगर उसको अंधभक्ति करनी है करे, अपनी लाइफ बिगाड़े। नहीं, जात पात नहीं करता, बुरे काम नहीं करता, लेकिन भगवान को मानता तो वो भी ठीक है ना? भाई मेरा स्क्रीन। फिर ठीक है ना सर, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों को? किस बात के लिए वापस चलो बोलिए। ठीक है सर, अब इनको हटाते हैं, बहुत टाइम इनको दे दिया है और लोग भी वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ठीक है राम सर भक्ति जी, अब चलिए आपका टाइम हो गया है। आते रहिएगा लेकिन। हाँ आपने खूब मनोरंजन करवाया बेचारा सिख गुरु नानक जी को भी आज आपने